हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधुर डायरीज में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर आपको अपने काम करने का तरीका शेयर करती रहती हूँ। कैसे मैं काम करती हूँ, कैसे मैं केक स्पॉन्जेस बनाती हूँ, किस तरीके से मैं अपना वर्क करके उनके वीडियोस को शूट करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, तारा मधु की रसोई पर पोस्ट करती हूँ। और मैं अपने केक ऑर्डर से भी अर्निंग करती हूँ। मैं यूट्यूब पर जो वीडियो डालती हूँ वहां से भी चाहे थोड़ी ही अर्निंग करती हूँ। प्लस मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, वहां से भी मैं अर्निंग करती हूँ। और मैं ये जितने भी सामान प्रोडक्ट्स आपको बताती हूँ उसका मेरा एक अमेजन का स्टोर है, जहां पर आप लोग अगर वहां से परचेजिंग करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिलता है। प्लस मैं बहुत सारी छोटी मोटी ही सही ब्रांड के प्रमोशन करने से भी काफी कुछ सामान के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, पे आउट के फॉर्म में अर्निंग करती हूँ। तो कुल मिला के इस चार दीवारी के अंदर रह करके मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ जितना सोच भी नहीं सकती कमाने का, उतना अर्न कर लेती हूँ। और यही वजह है फ्रेंड्स कि हम मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है। कभी कभी कोई चीज मैंने डाली, भले ही वो चले ना चले, बट अगर कोई चार बंदे भी उसे देख रहे हैं और वो लिख के जा रहे हैं कि मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, तो ये उम्मीद बनती है कि आज चार देख रहे हैं, हो सकता है 10 भी देखें, 50 भी देखें, 100 भी देखें। तो निराश नहीं होती हूँ अगर कोई वीडियो मैंने बनाई है बहुत अच्छे से मेहनत करके, बहुत कुछ समझाते हुए, जो मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, जो मैंने खुद जानी है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ ताकि आपको इससे बेनिफिट हो और आप एक ही बारे में अपने काम कर सके। देखिए, जब मैं यूट्यूब पर आई थी अपने बेकिंग के काम को लेकर, बहुत सारी चीजों के जो डाउट्स थे वो मेरे मन में भी थे और वो कभी दूर नहीं हुए जब तक मैंने उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया। चॉकलेट मेरी कभी मेल्ट होती थी, कभी नहीं होती थी। मैंने बहुत जगह वीडियोस देखे, यूट्यूब के बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े जो नामचीन बेकर्स हैं उनके वीडियोस देखे, बट करेक्ट तरीका किसी ने नहीं सिखाया। ना ही बेकिंग का तरीका भी फ्रेंड्स कोई सही तरीके से बताता है कि वरेटी पर कर लीजिए आप, मिडिल रैक में रख करके। मैं खुद भी बोलती हूँ, बट वो भी एक प्रॉपर तरीका नहीं है ओटीजी में बेकिंग करने का। तो आज मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बेकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास माइक्रोवेव है, तो कैसे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ओटीजी है तो कैसे आप काम कर सकते हैं। और इनमें से अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो भी आप अपनी बेकिंग के काम को कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो कोई चीज नहीं है, और ये मटीरियल वाली चीज है तो है ही नहीं जो आपके इस काम को रोक सके। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सटीक, बहुत ही सही, जो मैंने कहीं नहीं पाई, मैंने अपने काम के दौरान सीख करके अर्न की है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। और 100% मेरी गारंटी, आप लिख के ले लीजिए, ये जानकारी आपको वीडियो में और दूसरे कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको अपना जैसा एकदम जीरो जिनका बेस है वहां से बता रही हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेकिंग में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ नहीं, 10-15 मिनट आपके लगेंगे, बट आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो आप 50 बड़ी बड़ी क्लासेस में भी लेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं एकदम आसान सरल भाषा में आपको समझा जाऊंगी और फिर आप सोचेंगे कि वाकई में ये गलती तो हम करते थे और आज हमें पता लगा। तो हो सकता है नहीं, गारंटी है आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई वाह, मेरे से काम हो रहा है, मैं कर सकती हूँ। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में सबसे पहले माइक्रोवेव भी आया, ओटीजी भी आया। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि माइक्रोवेव क्या होता है। माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव्स के थ्रू जब इसमें कुकिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा, कुकिंग होती है, इसके अंदर हम बेकिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कन्वेक्शन मोड पर बेकिंग कर लीजिए, इस पर खुद लिखा होता है कि बेक करने के लिए कन्वेक्शन मोड यूज कीजिए। बट मेरी बात अगर आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ मानते हैं, तो आज ही गांठ बांध करके रख लिए कि माइक्रोवेव के अंदर बेकिंग कभी नहीं की जाती। वेदर आपका कन्वेक्शन मोड हो या कोई स्पेशल माइक्रोवेव हो जो बहुत महंगा हो, इसके अंदर बेकिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई महंगा या कैसा भी माइक्रोवेव लेते हैं, इसको आप ये सोच के लीजिए कि इसमें आपको खाना गर्म करना है। अगर आपको खाना अपना बनाया हुआ रीहीट करना है तो आप इसमें कीजिए। आपको अपने घर में कोई सब्जी वगैरह बनानी है, कोई ऐसी इंस्टेंट वाली चीज बनानी है जो फटाफट से काम करे, तो ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें माइक्रोवेव्स निकलती हैं जो फटाफट हमारे खाने को कुक करती है, ना कि बेक करती हैं। क्यों कुक करती हैं और बेक क्यों नहीं करती? जब हम इसे खोलेंगे तो आपका भी माइक्रोवेव इसी तरीके का होगा। मेरा बहुत पुराना है फ्रेंड्स, 12-13 साल पुराना है, खराब भी हो चुका है, मैं ठीक करा लेती हूँ। बट मैं इसको नया इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि मैं सिर्फ इसमें खाना कभी कभी रीहीट करती हूँ।
मैं इसमें पकाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा माना गया है कि माइक्रोवेव की कुकिंग ज्यादा हेल्दी नहीं होती। तो रीहीट में 2-3 मिनट लगते हैं, शायद उससे भी कम। तो मैं बस इसीलिए मैं रखती हूँ, और चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे केक के ऑर्डर्स इतने फटाफट आ रहे होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं फटाफट 10 सेकंड के लिए अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। तो ये काम बहुत अच्छे से करता है। तो माइक्रोवेव में फ्रेंड्स जितना भी काम होता है वो सब कहाँ से होता है? ऊपर की, जो ऊपर एक कॉइल होती है, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ एक जाली सी होती है जहां पर इसकी सारी मशीन फिट होती है, और यहीं से माइक्रोवेव्स ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, और आपका जो इस प्लेट पर खाना रखा रहता है वो कुक होता है। तो यानी कि कहने की बात यह है कि जितनी भी कुकिंग हो रही है वो कहां से हो रही है? ऊपर की माइक्रोवेव्स के थ्रू। और बेकिंग में फ्रेंड्स कभी भी बेकिंग ऊपर से नहीं की जाती। अगर हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए मैं कन्वेक्शन मोड पर इसके ऊपर केक रख दूंगी, तो माइक्रोवेव्स ऊपर से आ रही हैं, केक मेरा फटाफट से फूलेगा, उसका थोड़ी देर बाद क्रस्ट टाइट हो जाएगा, केक का क्रस्ट फूट जाएगा, क्योंकि नीचे भी पूरे एटमॉस्फेयर जो इसकी मशीन के अंदर टेम्परेचर बना है उससे केक राइज होने लगा, लेकिन ऊपर ही केवल टेम्परेचर होने की वजह से वो थोड़ी देर में टाइट होके क्रैक हो जाएगा और नीचे का सारा बैटर ऊपर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा केक बेक होता है, कच्चे जैसा लगता है, आटा जैसा लगता है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें बेकिंग ऊपर से नहीं हो पाती, कुकिंग हो पाती है। तो ये सोच के अब कभी भी माइक्रोवेव मत लाइएगा कि मैं इसमें केक बना लूंगी क्योंकि इसमें कन्वेक्शन मोड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रोवेव में केवल खाना कुक और गर्म होता है। तो बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बोलते रहते हैं कि मैम मेरे पास माइक्रोवेव है, क्या मैं केक बेकिंग कर सकती हूँ? तो कर तो देगा ये बेक, केक निकल भी बाहर आएगा, बट वो कैसा होगा वो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रॉपर केक का जो स्पॉन्जीनेस होता है, टेक्सचर होता है, वो तभी आएगा जब आप उसे नीचे से हीट देंगे। मतलब कि जो गर्माहट है, जो एलिमेंट की पावर है, वो नीचे से जब मिलेगी तब बैटर धीरे धीरे ऊपर फूलेगा, राइज होगा, और उसके बाद उसकी हल्की सी डोम शेप बन जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो उसी में बेक हो जाएगा। तो ये करेक्ट तरीका है केक को बेक करने का। तो इसीलिए अब से माइक्रोवेव अगर केक बेकिंग के व्यू में लेकर के खरीदने जा रहे हैं तो मत जाइएगा। हाँ, खाना गर्म करना है, चॉकलेट मेल्ट करना है, तो आप माइक्रोवेव बेझिझक लीजिएगा। और एक बात ये भी बता दूं कि माइक्रोवेव ज्यादा महंगे आते हैं ओटीजी से। चलिए अब आते हैं ओटीजी पे। ओटीजी क्या होता है? ओवन टोस्टर ग्रिलर, यानी कि इसमें आप ओवन वाला काम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सी बात है, बेकिंग वाला। टोस्टिंग वाला काम कर सकते हैं, किसी को ऊपर से टोस्ट करना हो किसी चीज को जो कि पहले से ही कुक है, उसको टोस्ट करने का। एंड ग्रिलर, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह आपको ग्रिल करना हो बनाना हो, उसमें थोड़ा क्रंच लाना हो, ये काम करने के लिए हमारा ओटीजी है। अगर आप केक बेकिंग के हिसाब से, मतलब केवल आपको केक बेकिंग करनी है, कभी कभी पिज्जा बनाना है, ब्रेड बनानी है, टोस्टिंग करनी है, ग्रिल, पनीर टिक्का, ये सब चीजें बनानी है, तो आप ओटीजी लीजिए। लेकिन अगर आपने बना हुआ खाना आपका रखा है और आपको तुरंत गर्म करना है, तो ओटीजी आपको खाना गर्म करके नहीं देगा, क्योंकि थोड़ी देर इसको प्री हीट में लगता है, इसका प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, तो खाना लगभग 15 मिनट लग जाएंगे आपका गर्म होने में। तो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में आप ओटीजी क्यों यूज करेंगे, आप गैस पर गर्म कर लेंगे। वहीं इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे माइक्रोवेव काम आते हैं, जो 20 सेकंड के अंदर भी आपको चीज गर्म कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर से जाएगा। तो ओटीजी के अंदर आप खाना गर्म नहीं कर पाएंगे, सब्जी वगैरह भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, बेकिंग, टोस्टिंग एंड ग्रिलिंग बेझिझक आराम से कर पाएंगे। तो अगर आप एक होम बेकर है तो आपके पास ओटीजी होगा ही, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया खरीदने के लिए बेकिंग से रिलेटेड, तो गो फॉर ओटीजी, ना कि माइक्रोवेव। अगर आप दोनों ले सकते हैं, बजट में है, तो दोनों लीजिए। किचन में हेल्प तो दोनों ही करते हैं, बट बेकिंग के लिए ध्यान रख लीजिए ओटीजी ही चाहिए। और ओटीजी का वेट भी हल्का होता है, कीमत भी कम होती है कंपैरिजन टू माइक्रोवेव। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। तो देखिए, आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा होगा, मैं खुद अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि 180 डिग्री पर मिडिल रैक में नीचे की रॉड्स को ऑन करके बेकिंग कर लीजिए। वो गलत है। जी हाँ, मैं खुद बोल रही हूँ, वो गलत है, ऐसे बेकिंग नहीं होती। बट क्योंकि ये सभी बोलते आ रहे हैं तो हमें भी ये लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने जरा भी चेंज किया ना तो सब उन सबको छोड़ करके आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, हमने तो बाकी बड़े बड़े चैनल पर देखा है वो यही बताते हैं। तो मजबूरी में मुझे भी ये लिखना पड़ता है, बट मैं आज आपको करेक्ट तरीका बताती हूँ मैं कैसे बेकिंग करती हूँ। देखिए, ओटीजी साइज पर टेम्परेचर का फर्क बहुत पड़ता है। मेरा ये 25 लीटर का ओटीजी है, तो इसके अंदर मैं बेकिंग, आप यकीन नहीं मानेंगे, 120 पर करती हूँ। ठीक सुना है आपने, मैं अपने 25 लीटर के ओटीजी में बेकिंग 120 डिग्री पर करती हूँ। और तारा मधु की रसोई पे मैं हमेशा बोलती हूँ 180 डिग्री,
जबकि ऐसा नहीं है, 180 डिग्री में मैं प्रीहीट करके 120 पर कर देती हूँ। और अब ये जो राज है, सीक्रेट है, मैं अपने तारा मधु की रसोई पर भी खोलूंगी, क्योंकि बहुत हो गया डर के काम करना कि भाई अगर मैंने अलग किया तो सब पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं आप गलत कर रही हो, बाकी सब सही है। बट जो मैं कर रही हूँ अब मैं वो दिखाऊंगी बिना किसी डर के। और किसी दिन मैं आपको टाइम लैप्स करके पूरी बेकिंग भी दिखाऊंगी कि देखिए 120 पर कर रही हूँ और काम अच्छा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई आपको नहीं बताता, आज मैंने बता दिया है। हो सकता है आप मुझे गालियां भी दें कि पहले तो आप 180 बोलती रही और आज आप सडनली 120 कर रही हैं। बट क्योंकि मेरी आज आंख खुली है कि मुझे ये बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 120 मैंने शुरू में बता दिया ना, तो आप लोग यकीन ही नहीं मानेंगे और शायद मेरा चैनल ही छोड़ के चले जाएं। बट जो सही है वो आज मैंने आपको बता दिया है। मैं अपने इस ओटीजी में 120 डिग्री पर केक बेक करती हूँ, प्रीहीट में 180 डिग्री पर करती हूँ। जब आप ओटीजी को खोलेंगे तो इसके साथ आपको ये दो रैक्स मिलेंगी, ये जाली वाली और एक ये ब्लैक वाली। इसके ऊपर आप पिज्जा वगैरह, ब्रेड, नान खटाई, कुकीज बना सकते हैं। बट बेकिंग करनी है तो आपको ये वाला जो जाली वाला रैक है वो यूज करना है। अब बात आती है बेकिंग कहाँ पर करनी है, तो मैं आपको नीचे करके थोड़ा बता देती हूँ। ओटीजी के अंदर 3 स्लॉट्स होते हैं, नीचे वाला, मिडिल वाला और ऊपर वाला। जब भी नॉर्मल केक बर्तन में आप बेक कर रहे हो तो मिडिल रैक में ही केक को बेक करें इस तरीके से। बट कभी कभी क्या होता है, हमें टॉल केक बनाना है, उसका बर्तन नहीं आता तो हमें नीचे रखना पड़ता है। बट ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर और 10 डिग्री कम कर दें, यानी कि 110 कर दें, क्योंकि रॉड्स के पास आपका ये जो जाली है वो एकदम नजदीक आ जाएगी और हो सकता है नीचे का बेस ब्राउन हो जाए और ऊपर का बने ही ना और आपको बाहर निकालना पड़े। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। बट करेक्ट तरीका मिडिल रैक में ही है। तो मैं अब आपको बताती हूँ मैं कैसे बेक करती हूँ। मैं 180 डिग्री पर दोनों रॉड्स को ऑन करके, यहाँ पर एक ऑप्शन है, 2 रॉड्स बनी हुई है, वहां पर ऑन करके इसको प्रीहीट करती हूँ। प्रीहीट को लेकर के भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, कैमरे को थोड़ा पास ला करके। ये देखिए, ये मेरा ओटीजी है, यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ है 100 से शुरू है, तो मैं 180 डिग्री पर इसकी नॉब को करूंगी। यहाँ पर दोनों रॉड्स बनी हुई है, यहाँ पर एक रॉड बनी हुई है, यहाँ पर ऊपर का और यहाँ पर कोई रॉड नहीं है, तो दोनों रॉड्स की तरफ मैं इसे कर दूंगी। और टाइम मैं अब इसमें 10 मिनट दे दूंगी। तो इसमें ऐसी आपको आवाज आएगी, इसका मतलब ये प्रीहीट हो रहा है। और जैसे ये प्रीहीट हो जाएगा, इस तरीके से मुझे सिग्नल मिल जाता है कि मेरा ओटीजी प्रीहीट हो गया। अब मैं इसे खोलूंगी, ये हल्का गर्म होगा उस समय, क्योंकि 10 मिनट गर्म हो चुका होगा। फिर मैं अपना कोई भी ऐसा केक का बर्तन, अभी आपको यहीं से दिखा देती हूँ, मेरे रूम में रखा हुआ है, इस तरीके का कोई भी मेरा बर्तन होगा जिसमें मेरा केक होगा, मैं उसको यहाँ रखूंगी। टेम्परेचर मैं तुरंत, जो मैं करती हूँ फ्रेंड्स वही बता रही हूँ, जिस दिन केक होगा वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं इसको 120 पर ले आती हूँ। रॉड्स को मैं नीचे वाली की तरफ कर देती हूँ, मतलब नीचे वाली 2 रॉड्स ही ऑन रहेंगी। बेकिंग के समय ऊपर की रॉड्स का काम नहीं है। अगर हम वो ऑन कर देंगे तो फिर माइक्रोवेव और ओटीजी में फर्क क्या रह जाएगा। हमें बेकिंग नीचे से करनी है और प्रीहीट में सारी रॉड्स को ऑन करना है, ताकि ऊपर भी और नीचे एक सेम टेम्परेचर हमें मिल जाए। और फिर मैं टाइम कर दूंगी इसको 25 मिनट्स। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरी गारंटी है, लिख करना, आपका केक कच्चा होगा ना, ज्यादा ब्राउन होगा, बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फूला हुआ, परफेक्ट बनेगा। और यही तरीके से मैं केक बनाती हूँ, प्रीमिक्स में आपको दिखाई चुकी हूँ। तो ये एक करेक्ट तरीका है ओटीजी में केक बेक करने का। अब बात आती है इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स कहाँ हैं, क्या है। तो देखिए 2 रॉड्स यहाँ दिख रही हैं आपको ब्लैक कलर की, और ऐसे ही 2 रॉड्स ऊपर की तरफ भी है। ये ऊपर की रॉड्स का वैसे ओटीजी में कोई काम नहीं है, बट ग्रिलिंग में, टोस्टिंग में जरूरत पड़ती है, जिसे हमें ऊपर से गर्म करना होता है, और नीचे की हमें बेकिंग के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये ओटीजी का एक प्रॉपर तरीका है बेकिंग करने का, और माइक्रोवेव का मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। और मैंने जो आज आपको बताया ना कि मैं 120 पर बेक करती हूँ, ये अब मैं आपको तारा मधु की रसोई पर प्रॉपर बेक करके दिखाऊंगी, और यहाँ भी दिखाऊंगी अगर कोई केक का ऑर्डर हुआ। आज भगवान की पता नहीं क्या मेरे ऊपर नजर लगी है कि आज कोई केक का ऑर्डर नहीं था, और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ जब केक नहीं होता, क्योंकि अगर आज वीडियो नहीं बनी तो कल जाएगा क्या। खैर कोई ना कोई चीज, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लाऊंगी। इसी उम्मीद के साथ आज ये वीडियो बनाया। गला पूरा सूख गया है, क्योंकि मोबाइल तक वॉइस को पहुंचाने के लिए माइक के थ्रू भी जोर लगाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अगर इससे, मेरी इस मेहनत से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिलता है, आप कुछ सीख पाते हैं और आपके इससे अच्छे परफेक्ट रिजल्ट आने लगते हैं किसी 4 के भी,
तो मैं समझूंगी मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन एम था वो सफल हुआ। और मेरी गारंटी है जिसने भी इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखा है उसको अब ओटीजी और माइक्रोवेव में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं कैसे भी चाहे लेट लतीफ होकर, क्योंकि काम बहुत हो जाता है, आंसर जरूर करूंगी, बट इस डाउट को मैं दूर कर दूंगी। और मेरे चैनल पर कोई भी फिर ये कमेंट नहीं आएगा कि मैम ओटीजी में मेरा केक खराब हो गया, क्योंकि मेरा मेन नेम यही है कि मैं आपकी बेकिंग पहले परफेक्ट कराऊंगी, डिजाइनिंग, क्रीम को कैसे विप करना है प्रॉपर कि मेरी मेल्ट ना हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले बेक करना सिखाऊंगी। तो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा है। तो बिना देरी के इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए, ताकि बेकिंग से जो रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो बेझिझक कर सके और उनके मन में कोई डाउट ना रहे। तो वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर फटाफट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कल मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।